Hello friends, welcome to my YouTube channel Commercians. In last class we discussed about the features of accounting, and today's class we discuss them through a cycle that is called accounting cycle. कोई भी बिजनेस एंटिटी है उसमें फर्स्टली जो भी ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस करती हैं, फर्स्टली हम ट्रांजैक्शंस को किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। फर्स्ट जर्नल में होती है। बिग बिजनेस है तो उसमें सब्सिडरी बुक्स होती हैं, परचेज, सेल्स, रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। उसके बाद हम जो भी है उनको लेजर में पोस्ट करते हैं, सभी को डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू। डिफरेंट ग्रुप्स में दैट आर कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के जो बैलेंसेस है लेजर अकाउंट्स के, उनको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू find out the balances of the ledger accounts are equal or not. Then हम prepare करते हैं trading and profit and loss account and balance sheet. To find out our total net profit and the financial position of the business. Then again any transaction takes place and this cycle continues. Our next topic is objectives of accounting. First is to know the exact financial position of the business. First तो यही होगा कि financial position जो है हमारे business की उसको find out करने के लिए। Second is जो भी net profit and net loss होगा उसके रीजंस फाइंड आउट करने के लिए कि अगर लॉस है तो उसके रीजंस क्या है, कहाँ हमारी कमी रही है, कहाँ हमने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, तो वो फाइंड आउट करने के लिए। थर्ड इज कैलकुलेट द एग्जैक्ट। थर्ड इज सिस्टेमैटिक वे में हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करें ताकि जो भी हमारे फ्रॉड या ओमिशन हुआ है उनको हम डिटरमाइन कर सकें। फ्रॉड जैसे कि किसी एम्प्लॉय ने जानबूझ के कम ज्यादा अमाउंट कर दी अकाउंट्स में, तो वो फ्रॉड है, वो हम बैलेंसिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। ओमिशन जो हमारी जैसे कई बार जैसे 980 है, 980 की जगह हमने 890 अमाउंट फिक्स कर दी उसमें, तो ये ओमिशन होता है। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे होता है, वो हम अकाउंटिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एड सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। जैसे प्रीवियस ईयर है, फर्स्ट ईयर है, उसको हम सेकेंड ईयर से प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर में क्या क्या एक्सपेंसेस हुए थे और सेकेंड ईयर में हमारे कौन से कम हुए हैं, हमने ज्यादा किए हैं। अगर हमारे नेट प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए, और हमारे नेट प्रॉफिट कितने ज्यादा है लास्ट ईयर से, उसके लिए उसको भी फाइंड आउट करने के लिए कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। जो भी पार्टीज हैं जैसे ओनर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स, उनको भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए हमें एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, हम अपने अकाउंट्स जो बना रहे हैं उनको शो करने के लिए। तो वो सब अकाउंटिंग के थ्रू बैलेंस हो जाता है, और वो उनको भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है या नेट प्रॉफिट है कि उनको हमें इस बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग होता है जो हमारे सेट ऑफ बुक्स हैं उनमें हम अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, ताकि हम उनसे अच्छे से फर्दर उनसे हम अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सके। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज, प्राइमरी स्टेज होती है। सेकेंडरी स्टेज है अकाउंटिंग, क्योंकि इसकी जो भी हमारी सेट ऑफ बुक्स है उनसे हम ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें समराइजेशन भी इंक्लूड है, दैट इज अ स्टेप अहेड ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, दिस इज लोअर लेवल। और जो इसके लिए नॉलेज है वो भी
लेस रिक्वायर्ड है, लेस, और इसमें मोर, एज इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, और जो अकाउंटिंग है वो सीनियर स्टाफ के थ्रू अप्लाई होती है। रिक्वायर्ड टॉपिक इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज अ वन स्टेप अहेड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर, अकाउंटेंसी स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। इसमें क्या होता है, अकाउंटेंसी होता क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, चाहे उन पे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हो, कोई भी प्रिंसिपल है वो हम अकाउंटेंसी के थ्रू गेट करते हैं। इससे तो ये दैट इज वाइडर इन स्कोप, इट इज मच वाइडर, इट इंक्लूड्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी है जो उसमें जो हमें डिसीजन लेने होते हैं वो हम इनके थ्रू लेते हैं, जो प्रिंसिपल डिफाइंड प्रिंसिपल्स है ऑलरेडी। तो इसमें ये प्रोसेस भी इंक्लूड होता है कि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा हमारा, वो अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है अकाउंटेंसी में, लेकिन इसमें नहीं होता क्योंकि इनके थ्रू हम ओनली अपने जो नेट प्रॉफिट्स हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इन अकाउंटेंसी में हम डिसीजन लेते हैं कि कितना रिस्क है इस बिजनेस में या नहीं है, उसके रिगार्डिंग जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है अदर पार्टीज को या मैनेजर्स को, वो हम अकाउंटेंसी के थ्रू गेट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।